बिना खर्ची, बिना पर्ची, भाई भतीजावाद, परिवारवाद के खिलाफ बोलती है, आज तो वो बिल्कुल एक्सपोज हो गई है। जब इन्होंने लगाने होते हैं तो ये बैकडोर से अपने लोगों के नाम उसमें डालती हैं। अब बड़ी मजे की बात है, जो लिस्ट आउट हुई है उस पर विकास लिखा हुआ है, आगे नहीं लिखा। तो इसका मतलब क्या है कि आप में इतनी गैरियत नहीं है कि आप कम से कम उन लोगों को, जिन लोगों को आपने ये कहा कि जो भी लॉ ऑफिसर लगना चाहता है वो फॉर्म भरें। हजारों लोगों ने फॉर्म फिलअप किए, हजारों बेटियों ने फॉर्म फिलअप किए, क्योंकि वो काबिल लोग थे। और उनकी काबिलियत को ताक पे रख के आप अपने नेताओं के बच्चों को लॉ ऑफिसर बनाते हो, और ऐसे बच्चों को जिन पे खुद पे क्रिमिनल, कि एक ऐसे व्यक्ति को लॉ ऑफिसर में नियुक्त किया गया जिसपे क्रिमिनल केसेस हैं और अभी अंडर ट्रायल है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज के लिए फॉर्म भरता है, खासतौर पे लॉ ऑफिसर के लिए, उसको हर चीज डिस्क्लोज करनी पड़ती है। क्या उन्होंने ये डिस्क्लोज किया था कि मेरे पे कोई केस है क्रिमिनल और वो पेंडिंग है? अगर किया था तो जो स्क्रूटनी करने वाले लोग हैं, जो कमेटी उनकी स्क्रूटनी करती है, मैं समझता हूं फिर उन पे या तो मुकदमा होना चाहिए, या इस पे खुद पे अगर इन्होंने कुछ तथ्य को छुपाया है तो इन पे क्रिमिनल केस एक और रजिस्टर होना चाहिए। जहां बीजेपी बात करती है बिना खर्ची, बिना पर्ची, भाई भतीजावाद, परिवारवाद के खिलाफ बोलती है, आज तो वो बिल्कुल एक्सपोज हो गई है। जब इन्होंने लगाने होते हैं तो ये बैकडोर से अपने लोगों के नाम उसमें डालती हैं। अब बड़ी मजे की बात है, जो लिस्ट आउट हुई है उस पर विकास लिखा हुआ है, आगे नहीं लिखा। तो इसका मतलब क्या है कि आप में इतनी गैरियत नहीं है कि आप कम से कम उन लोगों को, जिन लोगों को आपने ये कहा कि जो भी लॉ ऑफिसर लगना चाहता है वो फॉर्म भरें। हजारों लोगों ने फॉर्म फिलअप किए, हजारों बेटियों ने फॉर्म फिलअप किए, क्योंकि वो काबिल लोग थे। और उनकी काबिलियत को ताक पे रख के आप अपने नेताओं के बच्चों को लॉ ऑफिसर बनाते हो, और ऐसे बच्चों को जिन पे खुद पे क्रिमिनल केसेस हैं, अंडर ट्रायल हैं। अगर कोई व्यक्ति इंसाफ इंसाफ मांगने जाएगा, कोर्टों में जाएगा, ऐसे लॉ ऑफिसर होंगे उसके आगे खड़े जो इस हरियाणा को भी गिरवी रखेंगे और उन लोगों के साथ नाइंसाफी करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि अगर उन्होंने अपनी तथ्यों को छुपाया है तो उन पे मुकदमा दर्ज हो, या उसके बाद जो स्क्रूटनी एजेंसी है, क्योंकि लॉ ऑफिसर कोई छोटी चीज नहीं है, उसकी बिल्कुल गहनता से उसकी करेक्टर की जांच होती है। लोकल थाने से रिपोर्ट मंगाते हैं, लोकल गांव से रिपोर्ट मंगाई जाती है, उसकी लोकल वार्ड से रिपोर्ट मंगाई जाती है भी इसका बिहेवियर कैसा है, इसका करेक्टर क्या है। इसका मतलब तो ये किसी चीज को पूछते नहीं है। और मैं तो बारंबार कहता हूं कि इनके दिखाने का दांत कुछ और है, खाने के दांत कुछ और है। ये तो दोनों हाथों से इस तरीके से इस पैसे को कैसे लूटा जाए, हरियाणा को, इस देश को कैसे लूटा जाए, तो लगे हुए हैं। कम से कम 35 ऐसे लोगों की भर्ती हुई है जो किसी नेताओं के बच्चे हैं या किसी जज के रिश्तेदार हैं। मैं हैरान हूं देख के, उसमें जो पूरी लिस्ट आई है उसमें 45% तो पंजाब के लोग हैं। जो भर्ती हुए हैं वो लॉ ऑफिसर वो पंजाब के लोग हैं। क्या हरियाणा में काबिल बच्चे नहीं है? क्या हरियाणा में काबिल बेटियां नहीं है? क्या हरियाणा के बच्चे हाईकोर्ट में लॉ ऑफिसर नियुक्त नहीं हो सकते? तो इसके पीछे क्या लगता है? देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि जो जोर जोर से चिल्लाता है उसकी चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। ये बीजेपी डे वन से चिल्ला रही है बिना खर्ची, बिना पर्ची। हरियाणा के बच्चों को तो चपड़ासी की नौकरी मिलती है, और वो भी रोजगार निगम में, कभी भी घर भेज दें। जो एमफिल, एमए, बीएड, बहुत जिन्होंने अच्छी डिग्रियां कर रखी हैं, उनको तो पानी पिलाने वाली, पोछा मारने वाली नौकरियां हैं। जितनी नौकरियां यहाँ पे एसडीओज की और बड़े लेवल की नौकरियां थी, सब यूपी के बाहर के भर रहे हैं। दूसरा, ओपी धनखड़ के लेके आज कांग्रेस ने देख, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है किसी बहुत बहुत बड़ी डिग्निटरी, देखिए उपराष्ट्रपति देश के दूसरे नागरिक, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने अगर अचानक से अपना रेजिग्नेशन दिया है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता कि वो स्वास्थ्य के कारण होंगे, ठीक है वो एक अलग वजह है, लेकिन कहीं ना कहीं या तो उनकी डिग्निटी को कहीं ना हर्ट हुआ है, या कुछ ना कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेंसी हुई है जो मुझे लगता है, क्योंकि वो बहुत नेक दिल इंसान और बहुत स्पष्टता वाले व्यक्तित्व उनका है, और हर एक व्यक्ति से बड़ी विनम्रता से बोलना, उनका स्वभाव बहुत शालीन स्वभाव है। कहीं ना कहीं उनकी डिग्निटी को हर्ट हुआ है, या कोई ना कोई एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी है, वक्त आने पे सामने आएगी। पर मैं ये एक चीज मानता हूं कि जहां तक मैं उनको समझ पाया हूं, जानता हूं,
मैं ये मानता हूँ कि बहुत डिग्निटी वाले इंसान थे, उनको अपनी स्वाभिमान से बड़ी चीज़ उनके लिए कुछ नहीं हो सकती, पर धीरे धीरे समय लगेगा, तमाम चीज़ें बाहर आएंगी, लेकिन मैं ये मानता हूँ जरूर कुछ ना कुछ ऐसी है बात जो देश भी जानना चाहता है, वर्ग समाज भी जानना चाहता है, और वक्त आने पे इन चीज़ों का पता लगे। लेकिन हमारे लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है खासतौर पे कि उपराष्ट्रपति जी का एकदम रेजिग्नेशन होना, ये देश के लिए बहुत एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, और ख़ासतौर पे हमारे हिंदुस्तान जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है।